अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल एजुकेटर की जमात नौम की वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। इस सीरीज़ में हम 9th क्लास के चैप्टर वाइज बायोलॉजी के लेसन्स पोस्ट करेंगे, तो बने रहिए डिजिटल एजुकेटर के साथ। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सकें। पिछली वीडियो में हमने पौधों की बाफ्तों से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल की थी जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं कि पौधों की बाफ्तें दो किस्म की होती हैं, सादा बाफ्तें और पेचीदा बाफ्तें। सादा बाफ्तें किसे कहते हैं, पेचीदा बाफ्त किसे कहते हैं, सादा बाफ्तों की अक़साम और पेचीदा बाफ्तों की अक़साम के मुताल्लिक़ हमने मालूमात हासिल की। आइए आगे बढ़ते हैं। हम आज सादा बाफ्तों के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। सादा बाफ्तों में पहले नंबर पर है काबी बाफ्त या पैरेन्काइमा। काबी बाफ्त पौधों में सादा और बुनियादी बाफ्त हैं। पौधे की तकरीबन इब्तिदाई साख्तें जैसे पत्ते, फूल, नोखे, तने काबी बाफ्त की बनी होती हैं। काबी बाफ्त के तमाम खलिए जिंदा होते हैं। ये खलिए गोल, मुरब्बा नुमा या फिर कसीरुल अज़ला होते हैं। काबी बाफ्त के खलिए मुलायम मुहीन दीवारों वाले नीम मरबूत हालत में जमे रहते हैं। काबी बाफ्तें मुख्तलिफ अक़साम की होती हैं। नंबर 1, सब्ज बाफ्त या क्लोरेन्काइमा। ये काबी बाफ्त की एक किस्म है। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये खलिए आम तौर पर पत्तों में देखे जाते हैं। पौधों का हर वो हिस्सा जो सब्ज होता है इन बाफ्तों का मालिक होता है। जैसे नीचे शक्ल में देख रहे हैं आप, इनके खलिए किस तरह से तरतीब दिए हुए होते हैं, और जो भी हिस्सा सब्ज होता है जैसे पत्ते या तना या फिर फल क्यों ना हो, अगर सब्ज होता है तो उसमें सब्ज बाफ्त पाई जाती है जो शुआई तरकीब में मदद करती है। नंबर 2, हवाई बाफ्त या एरेन्काइमा। ये बाफ्त काबी खलियों के इस बाफ्त में काबी खलियों के दरमियान हवा के लिए जगह पाई जाती है। इस किस्म के खलिए ऐसे पौधों में देखे जा सकते हैं जो पानी पर तैरते हुए पाए जाते हैं, यानी खास तौर पर आबी पौधों में ये बाफ्त पाई जाती है। नंबर 3, जखीरा करने वाली बाफ्त या स्टोरेज टिश्यू। इस किस्म की काबी बाफ्त में खलिए ग़िज़ाई मादों को ज़ख़ीरा करते हैं। ये बसला और जज़र में देखे जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि किसी भी पौधे के वो हिस्से जो हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो तमाम में ज़ख़ीरा करने वाली बाफ्त पाई जाती है। जैसे कि नीचे आप शक्लों में देख रहे हैं, यानी जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको, आलू है, अदरक है, कोई फल यानी सेब वगैरह है, इन सब में ज़ख़ीरा करने वाली बाफ्त पाई जाती है। चौथे नंबर पर है पानी का ज़ख़ीरा करने वाली बाफ्त या वाटर स्टोरेज टिश्यू। इस किस्म की बाफ्त में खलिए पानी का ज़ख़ीरा करते हैं। ऐसे खलिए या ऐसी बाफ्त सहराई पौधों में पाए जाते हैं। जैसे कि नीचे आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो सहराई पौधे हैं वो अपने अंदर पानी का ज़ख़ीरा करते हैं ताकि मुश्किल हालात में उस पानी का इस्तेमाल करते हुए जिंदा रह सके। कोलेन बाफ्त या कोलेन्काइमा। सादा बाफ्तों में ये दूसरी बाफ्त है। ये भी एक सादा जिंदा बाफ्त है। ये बाफ्त जड़ी बूटियों और झाड़ियों के तनों में पाई जाती है। ये तनों को मैकेनिकी ताकत और सहारा देती है। इन खलियों में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है। कोलेन बाफ्त के खलिए छोटे और मुरब्बा नुमा या लांबे और रेशे जैसे नोकदार सरे वाले होते हैं। इनकी खलवी दीवार सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है जो बाफ्तों को मजबूती बख्शती है। कोलेन बाफ्त पौधे में लचक, खिंचाव और मजबूती पैदा करती है। सादा बाफ्त में तीसरे नंबर पर सख्त बाफ्त या स्क्लेरेन्काइमा आता है। ये बाफ्त मुर्दा खलियों की बाफ्त है जिसकी वजह से पौधे में मैकेनिकी मजबूती पैदा होती है। ये काबी बाफ्त को खिंचाव की वजह से होने वाले नुकसान, झुकाव और दबाव से महफूज रखती है। लेकिन सख्त बाफ्त के खलियों की खलवी दीवार में पाया जाने वाला एक अहम जुज़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम नबाती बाफ्तों में पेचीदा बाफ्तों के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे।